हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है अभी हम एक्सरसाइज 8.1 है उसके प्रश्नों का हल कर रहे हैं और अपनी पिछली क्लास तक हमने 8 प्रश्न है वो हल कर लिए थे। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ए बी सी डी। एबीसीडी आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी, ये है विकर्ण बीडी, इस पे दो बिंदु है, यहां बिंदु P है और यहां Q है। इस प्रकार से है कि ये DP और BQ दोनों बराबर है और इसके आधार पर हमें ये 4 प्रश्न है ये सिद्ध करने हैं। त्रिभुज APD, APD सर्वांग है त्रिभुज CQB के, AP और CQ बराबर है। तथा तीसरा प्रश्न है त्रिभुज AQB, AQB सर्वांग सिद्ध करना है CPD के, AQ बराबर CQ, AQ और C, अच्छा ये AQ नहीं है, ये होगा AQ बराबर CP होना चाहिए, AQ बराबर है CP, यहां है CP और APCQ एक समांतर चतुर्भुज। ये 4 प्रश्न हमें यहां से हल करने हैं। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हमें दिया गया है यहां पे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसकी विपरीत भुजाएं जो है वो समांतर है और बराबर है। AB समांतर है CD के, BC समांतर है AD के, तथा और क्या हमें दिया गया है, AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला पॉइंट है वो आप लोग लिख लेंगे। ये 4 प्रश्न हमें यहां से सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले जो बिंदु हैं वो 4 आप लोग लिख लेंगे। त्रिभुज 5 सिद्ध APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB की। चलिए मैं लिख देता हूं, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के। नाम के साथ साथ इनको देखते भी जाएं। दूसरा है ये हम सर्वांग समता से, अगर ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो सर्वांग समता के नियम से AP बराबर CQ हो जाएगा। फिर त्रिभुज AQB सर्वांग सम होगा त्रिभुज CPD के। चौथा प्रश्न AQ बराबर CP हमें सिद्ध करना है और पांचवा प्रश्न APCQ समांतर चतुर्भुज है, APCQ समांतर चतुर्भुज है। ये हमें 5 प्रश्न है वो हमें यहां पे सिद्ध करने हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। उपपत्ति देखिए सबसे पहले APD व BQC में, अच्छा देखिए AD जो है वो समांतर है किसके, BC के, क्योंकि AD है वो समांतर है BC के, तथा AD समांतर BC के, तथा BD एक तिर्यक रेखा है, तथा BD एक तिर्यक रेखा है। BD क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं, इसका मतलब कि कोण ADB बराबर कोण CBD, ADB ये वाला कोण ADB बराबर CBD, कोण ADB बराबर कोण CBD। कैसे कोण है दोनों, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर। अब देखिए अब हम लेते हैं त्रिभुज, अब त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में
त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें तीन बातें चाहिए। सबसे पहला हमें दिया गया है कि इसकी भुजा AD है वो भुजा BC के बराबर है। कारण क्या है? ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है। समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए AD और BC जो है वो क्या है? बराबर है। दूसरा, ये PD और BQ क्या है? बराबर है। PD बराबर BQ, ये क्यों बराबर है? ऐसा हमें दिया गया है। और क्या है? कौन? देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कह सकता हूं, ADB बराबर CBD, ADB, इस कोण को हम लिख सकते हैं कोण ADP, तो ADP बराबर CBQ, समीकरण नंबर 1 से कोण ADP बराबर कोण CBQ। ये कहां से आया? समीकरण 1 से आया। अच्छा, समीकरण 1 से कैसे आया? इसमें तो ADB दिया हुआ है। देखिए, ADB को हम ADP भी लिख सकते हैं और CBD को हम CBQ भी लिख सकते हैं। अतः कौन से नियम से? दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजाएं और उनका एक मध्य का कोण, अतः SAS नियम से, SAS नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से क्या होगा? त्रिभुज APD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQB। ठीक है, ये पहला प्रश्न यहां से सिद्ध कर रहे हैं। APD सर्वांग सम हो गया CPD, ये पहला प्रश्न हमें यहां से सिद्ध करना था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और यहां से दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा सिद्ध हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? AP बराबर CQ। तो देखिए, इसका पहला और दूसरा पार्ट और इसका और ये पहला दूसरा, तो AP बराबर CQ, ये हमारा यहां से जो दूसरा प्रश्न है वो सिद्ध हो जाता है। अगली बात समझ में, ये दूसरा प्रश्न, पहला त्रिभुज APD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CQB से, फिर सर्वांग समता के नियम से AP बराबर हो गया CQ। अब क्या करना है हमें? त्रिभुज AQB, कहां है AQB? AQB व दूसरा AQB के साथ में है CPD। तो इसमें देखिए, AB जो है वो क्या है? समांतर है CD के। ठीक है, AP जो है वो समांतर है, सॉरी AB है वो समांतर है इसके CD के। तो देखिए आगे किस तरीके से करेंगे। अब AB समांतर है CD के तथा BD एक तिर्यक रेखा है। BD क्या है? एक तिर्यक रेखा है। BD एक तिर्यक रेखा है। तो यहां से देखिए कौन से कोण बराबर होंगे? यदि ऐसा है तो कोण APD, ABD, तो ABD को मैं क्या लिखूंगा? कोण ABQ बराबर होगा CDP के। ABQ बराबर CDP, तो कोण ABQ बराबर कोण CDP, ये भी कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, ये हम तीसरा जो प्रश्न है इसमें वो सिद्ध कर रहे हैं। तो अब कौन से त्रिभुज हमें लेने हैं? अब हमें लेना है त्रिभुज ABQ व CDP में, या AQB व CPD में। त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में, इन दोनों को हम सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले AB बराबर CD, किस वजह से? समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा किस वजह से बराबर है?
ये है समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, और समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं क्या होती है? बराबर। दूसरा कौन ABQ बराबर कौन CDP, ये मान लीजिए समीकरण 2 है। ये कहां से बराबर हुए? ये हुए समीकरण नंबर 2 से बराबर। और तीसरा देखिए ये BQ जो है वो इस PD के बराबर है। BQ जो है वो किसके बराबर है? DP के। BQ बराबर है, BQ बराबर है DB के। ये भी हमें दिया। तो दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण बराबर हो गया। अतः भुजा कोण भुजा नियम से SAS नियम से SAS नियम से हम ये कहेंगे कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CPD के। और यहां से जो तीसरा प्रश्न है वो क्या होगा? पूर्ण हो जाएगा। पुनः क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या लिखा था मैं? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न हमें यहां से क्या सिद्ध करना है कि AQ बराबर किसके है? CP के। AQ बराबर CP। तो AQ क्या है? इसका पहला और दूसरा पार्ट और पहला और दूसरा पार्ट। AQ बराबर CP। और ये हमारा चौथा प्रश्न जो है इसमें वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये पहले 4 प्रश्नों का हमने बहुत ही आसानी से जवाब दे दिया है, ठीक है। लेकिन पांचवा प्रश्न क्या है? APCQ। APCQ क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इसके एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं? मैं A को C से ज्वाइन कर देता हूं। मैंने क्या किया? A को C से मैंने मिला दिया, जो PQ को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, APCQ को हमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। और हम जानते हैं कि यदि APCQ को समांतर सिद्ध करना है, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण जो है वो समद्विभाजित होता है, मतलब अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि OQ जो है वो OP के बराबर है, इसका मतलब जो विकर्ण AC है वो विकर्ण PQ को समद्विभाजित करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि APCQ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी काम में लूंगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो सिद्ध ये करना है कि OQ और OP क्या है? आपस में बराबर हैं। तो देखिए ABCD के बारे में तो आप जानते हो, ABCD जो है वो क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये OB जो है वो किसके बराबर है? OD के बराबर है। OB जो है वो किसके बराबर है? तो देखिए किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं OB बराबर OD। OB बराबर OD यहां से हम लिख सकते हैं। ये OB है वो OD के क्या हो जाएगा? बराबर। अब देखिए इन दोनों में से
किसी भी समीकरण में कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में से यदि कोई बराबर संख्या हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो OB में से यदि समान संख्या BQ और PD में घटा देता हूं तो क्या बच जाएगा, OQ बराबर OP। तो यहां से क्या बचने वाला है, दोनों ही साइड से क्या करेंगे, OB में से घटा देंगे BQ और OD में से घटा देंगे PD। बराबर संख्या घटा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो जब OB में से हम BQ घटाएंगे तो क्या बचेगा, OQ बराबर OD में से PD घटाएंगे तो क्या बचेगा, OP। OQ बराबर का OP ये हमारे पास आ गया और OQ बराबर OP आ गया। इसका मतलब चतुर्भुज APCD के जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज A अर्थात चतुर्भुज APCQ के विकर्ण, APCQ के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं और परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, समद्विभाजित होते हैं। तो इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा, अर्थात APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर। बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को हम सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया। आ गई बात समझ में कैसे हमने किया है। पहले 4 प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत आसान थे। त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके सर्वांग समता के नियम से हमने इनको सिद्ध कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, देखिए इसका हल क्या है। प्रश्न संख्या 10 में हमें दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। शीर्ष A तथा C से विकर्ण BD पर AP तथा CQ दो लंब है, सिद्ध कीजिए। देखिए दिया है और सिद्ध करना है, वो ना लिख करके मैं यहां से सीधा इसका सॉल्यूशन लिखता हूं, वो आप लोग लिख लेना कि क्या हमें दिया गया है। ठीक है, दिया है और क्या सिद्ध करना है वो आप लोग लिख लेना। हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। हमें त्रिभुज APB और CQB को, APB कहां है, APB ये रहा, ये वाला त्रिभुज, और CQ और D ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब AB जो है वो समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, तथा देखना जरा, तथा BD एक तिर्यक रेखा है। BD क्या है, BD एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम यहां से, ये जो कोण है, कौन ABP और कौन CDQ दोनों कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे। कौन ABP बराबर होगा कौन CD, क्योंकि कैसे कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है। मान लीजिए ये है अपना समीकरण नंबर 1। अब कौन कौन से त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में। अब त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD में देखिए जरा कैसे। एक तो होगा AB बराबर CD, किस वजह से, AB बराबर CD है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, इसलिए दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, इसलिए AB और CD आपस में क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। दूसरा हमें दिया गया है कि AP और
CQ जो है वो लंबवत है, इसका मतलब कोण P और कोण Q जो है वो कैसे हैं, लंबवत हैं, 90 डिग्री के हैं। तो कोण P बराबर कोण Q 90 डिग्री, ऐसा हमें दिया गया। ठीक है, और क्या है, और समीकरण नंबर 1 से अभी हमने ज्ञात किया है कि कोण ABP बराबर कोण CDQ, कोण ABP बराबर कोण CDQ। ये कहां से आया, ये आया समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए जरा दोनों त्रिभुजों को वापस, दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर हो गई, अतः AAS नियम से, AAS मतलब कोण कोण भुजा नियम से, AAS नियम से क्या होगा, AAS नियम से होगा कि त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा, त्रिभुज APB सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQD के। यहां से पहला प्रश्न है इसका वो कंप्लीट हो जाता, पहला प्रश्न जो है वो सिद्ध हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमें क्या सिद्ध करना है, AP बराबर CQ, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः यहां से हम कहेंगे AP बराबर CQ, और दोनों प्रश्न यहां से हमारे सिद्ध हो जाते हैं, इति सिद्धम। ये देखिए बहुत ही साधारण प्रकार का प्रश्न है और बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। तो यहां से हमारे 10 प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना भी, 11वां जो प्रश्न है, सुनना ध्यान से, 11वां प्रश्न है वो आपको करना है। 11वें प्रश्न में क्या किया गया है, अधिकतर समांतर चतुर्भुज इसमें सिद्ध करवाए गए हैं। तो समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए 11वें प्रश्न में आपको केवल इतना ही करना है कि जिन भी चतुर्भुज को आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो, उनकी एक भुजा, उनका एक जोड़ा जो है, विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर आपको सिद्ध कर देनी है। तो वहां से जो चतुर्भुज है वो कैसे सिद्ध हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। इसलिए 11वां प्रश्न जो है वो आपको करना है। हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 12वें प्रश्न में क्या हमें दिया गया है। ABCD, A, B, C और D एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजा AD और BC क्या है, समान, AD और BC बराबर हैं और AB जो है वो CD के समांतर है। फिर सिद्ध ये करना है कि कोण A कोण B के बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए किस तरीके से हम करेंगे। क्या हमें दिया गया है, हमें दिया गया है चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में क्या होगा, दिया है AB समांतर है CD के तथा भुजा AD है वो बराबर है भुजा BC के। AD और BC आपस में क्या है, बराबर है। सिद्ध जो करना है वो आप लिख लेंगे, या चलिए मैं लिख देता हूं क्या हमें सिद्ध करना है। यहां से 4 प्रश्न हमें सिद्ध करने। पहला, कोण A बराबर कोण B। दूसरा, कोण C बराबर कोण D। तीसरा प्रश्न हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BAD के। त्रिभुज ABC, इसका मतलब यहां से हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, एक डॉटेड लाइन से बना देता हूं। चलिए मैं ABC, ये त्रिभुज हो जाएगा, और दूसरा त्रिभुज BAD, मतलब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। चलिए मैं इनको ज्वाइन ही कर देता हूं, ये त्रिभुज और
ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। और चौथा AC बराबर BD। ठीक है, तो ये तो हो ही जाएगा। जब चौथा तीसरा प्रश्न हम सिद्ध कर देंगे तो चौथा जो प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए फोकस कीजिए, पहला जो प्रश्न है हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है किसके, कोण B के बराबर है। कोण A और कोण B आपस में क्या है, बराबर है, ये हमें यहां पे सिद्ध करना है। लेकिन उससे पहले एक रचना हम करना चाहेंगे, हम एक रचना करते हैं। यहां पे देखिए रचना क्या है, रचना है हमें दिया गया है कि AB है वो CD के समांतर है। तो देखिए AB को बिंदु E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, C को तथा C को E से इस प्रकार मिलाया, इस प्रकार मिलाया, किस प्रकार मिलाया, इस प्रकार मिलाया कि ये जो CE है वो किसके बराबर हो जाए, CE बराबर हो जाए AD की। ये वाला जो रिजल्ट है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या किया, AB को मैंने बिंदु E तक बढ़ा दिया और C को E से मिलाया, E से, और कुछ इस तरीके से मिलाया है कि ये AD और CE जो है वो आपस में क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब यहां से देखिए कि पहले हमें यह दिया गया था कि AD और BC दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से ये AD BC के बराबर थी और AD को हमने CE के बराबर सिद्ध कर दिया। किस वजह से कर दिया, कैसे हमने इनको सिद्ध किया है, ठीक है, वो रचना की है। तो ये BC और CE भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। AD BC के बराबर दी गई थी, CE AD के बराबर हमने रचना में की है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होने वाली है, यहां से बराबर होने वाली है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है कोण A को कोण B के बराबर हमें सिद्ध करना है। कोण A को कोण B के बराबर सिद्ध करना है। देखिए किस तरीके से हम इनको सिद्ध करेंगे। कोण A बराबर है कोण B के। देखिए अभी त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में देखिए, त्रिभुज BCE में BC बराबर CE, BC बराबर CE, BC बराबर CE हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि BC बराबर CE है तो त्रिभुज ABC जो है उसके विपरीत कोण भी है, भुजाओं BC और CE के विपरीत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखिए BC का विपरीत कोण कौन सा हो गया, कोण E हो गया। BC का विपरीत कोण कौन सा हो गया, कोण E, मतलब क्या हो गया, कोण E बराबर। ऐसे ही CE का विपरीत कोण कौन सा हो गया, कोण C, इसको यूं लिख देता हूं, कोण CBE। इसको मैं कोण B तो नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि B तो इधर भी है, तो इसको मैं लिखूंगा कोण CBE बराबर हो गया कोण CBE। कारण क्या है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये कैसे कोण है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। परंतु एक बार इसके बारे में जरा ख्याल कीजिए, CBE, क्या कोण CBE को हम यूं लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का कोण भी। जरा देखिए CBE, ये क्या है, AE, एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो कितना होगा, 180। तो कोण CBE को मैं यूं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस ये कोण B, लिख सकते हैं। चलिए
इसका मतलब ये हो गया, मान लिया ये मैंने क्या है, समीकरण नंबर 1 है। या फिर आप थोड़ा सा और इसको सरल करके हम लिख सकते हैं, जब कोण B को इधर लेके आएंगे तो हमें मिल जाएगा कोण B प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप। त्रिभुज BEC में देखिए BC बराबर थी AD के, ऐसा हमें दिया गया था। B और CE बराबर है AD के रचना से, तो यहां से BC और CE भी आपस में बराबर हो गई। इनके सम्मुख कोण BC का सम्मुख कोण E और CE का सम्मुख कोण CBE आपस में क्या होंगे, बराबर। परंतु कोण CBE को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस का कोण B लिख सकते हैं। तो यहां से हमें एक समीकरण बन गया, मिल गया कोण B प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। अब देखिए, चूंकि AB समांतर है CD के, ठीक है, तथा CD जो है वो समांतर है CE के। ये कहां से आया, रचना से, ठीक है, रचना से ये आया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया, देखिए हमने C को E से मिलाया, CE बराबर है AD के तथा CE समांतर है AD के, ये भी इसके समांतर ही हमने बनाई थी। तो AECD क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। AECD एक समांतर चतुर्भुज है, यहां से हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज है। अब यहां से थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है कि AB समांतर CD के है, तो ये कैसे हुआ, AB CD के समांतर है और AB को ही हमने E तक बढ़ाया है, तो इसका मतलब AE है वो भी क्या होगी, CD के समांतर होगी, और CE को AD के समांतर हमने रचना से किया है। तो ये AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज है उसके आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। कैसे कोण है, ये है आसन्न कोण। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए यह है समीकरण नंबर 2। देख लीजिए, ये कोण A है और ये कोण है E। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए, दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कोण A प्लस कोण E बराबर कोण B प्लस कोण E। ये कोण E से कोण E कैंसिल हो गया और यहां आ गया कोण A बराबर कोण B। और यहां से जो पहला प्रश्न है वो हमारा सिद्ध हो जाता है, कोण A बराबर का कोण B। चलिए, अगर ये हमारा यहां से पहला जो प्रश्न है वो सिद्ध हो जाता है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि कोण C और कोण D ये दोनों कोण भी आपस में क्या है, बराबर हैं। चलिए देखिए यहां से कि AB और CD क्या है, दोनों आपस में समांतर हैं। AB और CD क्या है, आपस में समांतर हैं। और यदि ये दोनों समांतर हैं तो इसका मतलब ये कोण A और कोण D AD एक तिर्यक रेखा होगी कि नहीं होगी, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। और ऐसे ही कोण B और कोण C का मान भी कितना होगा, 180 डिग्री होने वाला है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। क्योंकि AB समांतर है CD के तथा, देखिए जरा, AB समांतर CD के तथा AD एक तिर्यक रेखा है। कैसी रेखा है, एक तिर्यक रेखा है तथा AD एक तिर्यक रेखा है। और हम जानते हैं किसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से क्या होगा, पुनः AB समांतर CD के तथा BC एक तिर्यक रेखा है। BC एक तिर्यक रेखा है। इसका मतलब पुनः हम कह सकते हैं कि कोण B और कोण C
इन दोनों का मान भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये मान लीजिए यह समीकरण नंबर 3 और ये है समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 दोनों के दाएं पक्ष बराबर है, अतः समीकरण 3 व समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर क्या होगा कोण B प्लस कोण C। परंतु हमें दिया है, हमने सिद्ध कर दिया है कि कोण A जो है कोण B के क्या है बराबर है, परंतु कोण A बराबर कोण B, अगर कोण A और कोण B बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा कोण C बराबर कोण D। और यहां से दूसरा प्रश्न है वो हमारा सिद्ध हो जाता है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में ABC और BAD में देखिए सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 बातें होनी चाहिए हमारे पास। AB दोनों में क्या है भुजा है, और देखिए दूसरा AD बराबर BC हमें दिया गया है और कोण A बराबर किसके है कोण B के। तो अब त्रिभुज ABC व तीसरा प्रश्न सिद्ध करते हैं हम यहां से। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में क्या कहेंगे हम, AB बराबर AB दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। दूसरा प्रश्न AD ABC की भुजा BC, इसकी भुजा BC AD के बराबर है, ऐसा हमें दिया गया है। और कोण A बराबर कोण B, ये कहां से आया? ये आया परिणाम 1 से, पहले रिजल्ट से। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, अतः SAS नियम से क्या होगा, SAS नियम से जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। ये हमारा तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। चौथा, चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, पता है हमें सिद्ध क्या करना था? चौथे प्रश्न में हमें सिद्ध करना था कि AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के। तो AC बराबर BD के किस वजह से हुआ ये बराबर? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग मतलब CPCT से। ठीक है, ये हमारा चौथा जो प्रश्न है वो भी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो अध्याय है 8.1 है वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, तो ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए, खासकर इस रचना को, कि रचना मैंने किस प्रकार से की है। AB को मैंने बिंदु E तक बढ़ा दिया, तो AB अगर CD के समांतर है तो निश्चित रूप से AE है वो भी CD के समांतर होगी, और CE AD के समांतर है और AD के क्या है बराबर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रचना की है और उसके बाद में प्रश्न को सिद्ध किया है। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को करना, अच्छी तरीके से इसको समझना। तो इसके साथ अध्याय 8.1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल हम एक नया बिंदु स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर नंबर 8 का और देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।